हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ज्योग्राफी अध्याय 8 और इसके अंतिम पड़ाव में आज हम, लेकिन उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अ लवली एंड वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड योर फैमिलीज। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 74th इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर फ्रीडम। आज हम करेंगे कम्युनिकेशन, संचार। पुराने ज़माने में आदमी कम्युनिकेशन, एक दूसरे से संचार कैसे करता था? ढोल तुर्री बजाकर, घोड़े छोड़कर, आग जलाकर, झंडे लहराकर, शारीरिक संकेतों, बॉडी लैंग्वेज संदेश भेजता था। उसके बाद उसने हर कार्य मतलब आदमी को पैसे दे के भेज दिया जाता था कि ये मैसेज मेरा पहुंचा दे। पैदल या ऊंट घोड़ों पर चलकर वो मैसेज पहुंचाता था। लेकिन पश्चिम अमेरिका के उपनिवेशीकरण के लिए 19वीं सदी के अंत में तार ही माध्यम बन गया। सन 1875 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार करके संदेशों के आदान प्रदान को एक अत्यंत सुविधाजनक बना दिया। टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण के एक निर्णायक कारक था, क्योंकि इसी के द्वारा बड़ी कंपनियों के मुख्यालयों पर ही कार्यों का सांद्रण संभव हुआ और उसकी उपशाखाएं छोटे नगरों में स्थापित गई, मतलब जाल फैल गया। आज भी टेलीफोन ही दुनिया में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला दूरसंचार का माध्यम है। सन 1894 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार करके संचार के विकास में एक मील का पत्थर पार किया। सन 1945 में टीवी के पूर्ण विकास के बाद दृश्यों व घटनाओं का सीधा प्रसारण संभव हो गया। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी ने तो संचार के नए रूपों, सेलफोन, ईमेल, फैक्स, इंटरनेट के माध्यम से समय और स्थान की सभी बाधाएं दूर कर दी हैं। संचार के ये नए रूप विकासशील देशों के ग्रामीण संपर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। यानी कि पुराने ज़मानों में बच्चों, आदमी अपना ढोल नगाड़े बजाकर, घोड़े या आग लगाकर, झंडे फहराकर संदेश का कम्युनिकेशन का माध्यम करते थे। लेकिन बाद में तार आए, उसके बाद टेलीफोन का आविष्कार करने के बाद तो संचार के युग में एक नई क्रांति का आगाज हो गया। कैसे? आज हम घर बैठे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और संसार के दूसरे अन्य जगहों पर सेकंडों में बात कर सकते हैं। तो आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेलीफोन का या फ़ोन का यूज किया जाने लगा है। आजकल ईमेल के माध्यम से हम अपना बहुत सारा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो संचार का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है तरक्की में, विकासशील देशों के स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में इसका। दूसरा इसका है उपग्रह संचार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। पृथ्वी के कक्षा ऑर्बिट में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक परीक्षण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया है जिनका यथास्थान स्थापित सीमित था। उपग्रह संचार प्रणाली का एक अतिरिक्त यह लाभ यह है कि दूरी के संदर्भ में संचार लगने वाला मूल्य एवं समय एक जैसा रहता है। उदाहरणतः उपग्रह के माध्यम से संदेश भेजने का खर्च और समय 500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक एक ही होता है। आज हम सेल फोन का प्रयोग करते हैं और छोटे संदेश भेजते हैं। केबल, दूरदर्शन, टेलीविज़न व लोकप्रिय कार्यक्रमों को देखने के लिए हम उपग्रह संचार सेवा का प्रयोग करते हैं। उपग्रह के माध्यम से हम किसी घटना का सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं क्या होती है उपग्रह संचार तकनीक। इसको क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के टेलीफोन, टेलेक्स व ध्वनि संकेत भूकेंद्रों, अर्थ सेंटर की सहायता से उच्च आवृत्ति में बदलकर पृथ्वी की सतह से उपग्रह को प्रेषित किए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। उपग्रह इन उच्च आवृत्ति संकेतों को अभिग्रहित, रिसीव करता और उसके
बाद उसे दूसरी आवृत्ति में बदलकर पुनः पृथ्वी की ओर भेज देता, जिसका अभिगमन उपग्राही भूकेंद्र रिसीविंग अर्थ सेंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज फोन पर आसानी से बात प्राप्त कर पा रहे हैं तो नीचे से फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट पे जाती है और सैटेलाइट से वापस उस फ्रीक्वेंसी को बहुत तेज गति से जो सेंटर बने होते हैं, मीन से टावर बने होते हैं, वहां पर फेंक देते हैं। टावर कैच करके आम जनसाधारण तक इस सुविधा का लाभ पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। अब पढ़ते हैं उप संचार के क्षेत्र में भारत कहां पर स्टेबल करता है। उप संचार के क्षेत्र में भारत विकास के क्षेत्र में भारत ने बड़े कदम उठाए हैं। अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला उपग्रह आर्यभट्ट था पहला, जो 19 अप्रैल 1975 में सोवियत कॉस्मोड्रोम से रूसी रॉकेट इंटर कॉस्मोस द्वारा छोड़ा गया था। यह वैज्ञानिक प्रयोगात्मक उपग्रह था। 1979-81 भास्कर 1-2 नामक भूप्रेक्षण उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए। इसके बाद भारत ने अपने ही रॉकेट से आंध्र तट पर स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप से रोहिणी श्रृंखला के 3 उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़े। 19 जून 1981 को भारत ने दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुआना में काउरू स्थित प्रमोशन मंच से एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट नामक दूरसंचार उपग्रह भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया। 1982 व 1992 के बीच भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट श्रृंखला के अंतर्गत 4 उपग्रह इनसैट ए, बी, सी असफल रहा। सी, आई तथा डी इनसैट 2A अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। इसी तरह से 18 अप्रैल 2001 को भारत की श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड से GSLV को अंतरिक्ष में स्थापित करके विश्व की नई अंतरिक्ष शक्ति बन गया। भारत को GSLV के प्रयोग को इनसैट उपग्रहों को छोड़ने के लिए एरियानो जैसे विदेशी एजेंसियों पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस प्रकार अपनी अक्षमताओं के उपयोग से हर बार 100 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, यानी कि भारत इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। तो आपको ये पढ़ लेने हैं बच्चों और इनके नाम भी याद कर लेने हैं, ताकि परीक्षा में आप जब भी छोटे क्वेश्चन पूछे जाएं इस तरह के तो बता सकें। और अब है लास्ट, साइबर स्पेस इंटरनेट। एक सुविधाजनक संपर्क प्रणाली जिसमें कोई भी प्रयोगकर्ता यूजर माइक्रो कंप्यूटर और मॉडेम के माध्यम से साइबर स्पेस से जुड़ता है। साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत क्षेत्र का संचार है जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब WWW जैसी प्रौद्योगिकी से संचालित होता है। आसान शब्दों में, भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है, जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। साइबर स्पेस किसी भी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, चलती नौका, जहाज पर कहीं पर भी काम हो सकता है। इंटरनेट न्यूनतम जानकारियों का अनंत खजाना है। इंटरनेट ने साइबर स्पेस सूचना संचार के आकार, प्रयोग तथा महत्व में अभूतपूर्व वृद्धि की है। 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 और 2005 में 100 करोड़ और 2014 में 100 करोड़ से भी ज़्यादा इसके यूजर थे। लेकिन अगर आज हम बात करें तो भारत और चाइना में भी मोर देन 200 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। बाकी के दुनिया के देशों की तो बात ही कुछ अलग है। तो इट वाज अ ह्यूज लेसन, बड़ा पार्ट था। अंत में हमने इसको कर लिया है 7-8 वीडियोज़ में। तो आपको ये वीडियोज़ देखने हैं, समझने हैं और प्रश्न उत्तरों को लिखना है, वह याद करना है। थैंक यू।